हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो आपकी न्यू वैकेंसी जारी की गई है कि यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल आपके यहाँ 3445 पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फॉर्म भरने से पहले ठीक है, आप देख सकते हैं 21/9/2024 से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 20/10/2024 तक आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका जो पेमेंट है वो आप 21/10/2024 से 22/10/2024 तक कर सकते हैं। अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो गई है, आप इसमें करेक्शन करना चाहते हैं तो 23/10/2024 से आप 1/11/2024 तक इसमें करेक्शन कर सकते हैं। फॉर्म में भी आपको यहाँ पे जो कैटेगरी वाइज आपकी जो यहाँ पे फॉर्म आपको यहाँ पे डाउनलोड फॉर्मेट आपको करना है। तो अगर आप SC ST से आते हैं या फिर आप यहाँ OBC से आते हैं, EWS से आते हैं, तो आपका जो भी फॉर्म का फॉर्मेट है फॉर्मेट आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्टिफिकेट है आपका वही आपका यहाँ पे लगेगा कास्ट का। तो क्योंकि यहाँ पे स्टेट का जो सर्टिफिकेट होता है उसमें जो आपकी जाति होती है वो अलग होती है, और जो गवर्नमेंट इंडिया का आपका सर्टिफिकेट बनता है सर्टिफिकेट आपका यहाँ मान्य होगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाला सर्टिफिकेट आपका मान्य होगा, स्टेट का जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका यहाँ मान्य नहीं होगा। तो आप जिस भी यहाँ कास्ट में आते हैं आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट आपको मिल जाता है, इसे आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इसे फिल करने के बाद अपलोड आप कर देंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना होगा फॉर्म भरने के लिए। अगर आपने पहले से यहाँ फॉर्म भर के ऑलरेडी हैव अकाउंट पे करेंगे, पहली बार कर रहे हैं क्रिएट अकाउंट पे करेंगे। इसके बाद आपको अपनी जो भी यहाँ नेशनलिटी है सेलेक्ट आपको करनी होगी। नेशनलिटी सेलेक्ट करने के बाद जो भी कैंडिडेट का फुल नेम है डालेंगे, री एंटर करेंगे। आपने कभी नेम चेंज का यस करेंगे, आपका जो भी नाम चेंज करा है वो आप डालेंगे। अगर आपने कभी नाम यहाँ चेंज नहीं करा है तो आपका यहाँ पे नो आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देंगे, आपका जेंडर डालेंगे, आपका जो फादर नेम है मदर नेम डालेंगे, री एंटर कर देंगे। इसके बाद अगर आपके आधार कार्ड है तो आपके आधार कार्ड नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार कार्ड कर लेंगे। आपको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कहा गया है कि मैट्रिकुलेशन में जो आपकी डिटेल है और आपकी जो आधार में आपकी जो डिटेल है वो सेम है, तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे। अलग अलग है तो इसको आपको अलग अलग यहाँ आपको आधार से अपडेट कर लेना। इसके बाद वेरीफाई आपको यहाँ करना होगा। अगर आधार कार्ड नहीं है, आई डोंट नॉट हैव आधार कार्ड, आप यहाँ करेंगे, जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना होगा और आपकी जो भी अदर ID प्रूफ है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आपके जो भी यहाँ डिटेल है ID की वो आप यहाँ डाल देंगे। इसके बाद आपकी ईमेल ID और मोबाइल नंबर आपको यहाँ एंटर करना होगा। इस पे आपको यहाँ पे एक OTP आएगा, ये OTP को आपको यहाँ पे डालना है, वेरीफाई आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद आपको एक न्यू पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। तो अपर केस, लोअर केस, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पर डाटा डाल रहे हैं, आपको अपना एक्चुअल जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ बनाना होगा, जिसमें आपके अपर केस लोअर केस नंबर्स आएंगे। कन्फर्म करेंगे, कैप्चा को भरेंगे, प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, आपकी सारी डिटेल चेक कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना है और ऑलरेडी हैव अकाउंट पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे सारी डिटेल देखने का आपका जो भी यहाँ पे मोबाइल नंबर है, ईमेल ID आप डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा को भरेंगे, को यहाँ लॉगिन जब आप यहाँ कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई के लिए आपको यहाँ क्लिक करना होगा। तो यहाँ फॉर्म अप्लाई के लिए आप यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको आपकी जो पोस्ट है नॉन टेक्निकल आपकी पॉपुलर कैटेगरी आपकी जो अंडर ग्रेजुएट पोस्ट है, इसके लिए आपको अपना जो रीजन है आपका रीजन आप सेलेक्ट करेंगे। रीजन सेलेक्ट करने के बाद IM पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपका जो मेडिकल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। आपका जो भी यहाँ पे रिलीजन है सेलेक्ट करना होगा, आपकी मदर टंग आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपका लैंग्वेज ऑफ एग्जाम है, चूज आपको लैंग्वेज करनी होगी। आपके अगर बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स है, 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, इसमें आपको विजुअल मार्क्स डालना होगा। नहीं है आपकी बॉडी पे कोई विजुअल मार्क्स, 9 मार्क्स आप कर देंगे। इसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेनी होगी। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं वो डालेंगे। जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर है, आपका जो इशू अथॉरिटी है, किसने आपको ऑथराइज करा था उसका ऑप्शन आपको मिल जाता है। इशू स्टेट है, किस इशू स्टेट से आपको इशू हुआ था, किस डेट को आपको इशू हुआ था, और आपको यहाँ पे जो आपको फ्री टेबल मिलता है ऐसा आप करेंगे। और आपका यहाँ पे फ्री टेबल अगर आपको मिलता है तो आपका नियरेस्ट स्टेशन आप डालेंगे। इसके बाद आपका जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है अपलोड आपको करना होगा 500 KB में PDF फॉर्मेट में। सभी डिटेल जो आप यहाँ चेक कर लेंगे। इसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा। परमानेंट एड्रेस और आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है वो सेम है तो सेम इस पे आप क्लिक करेंगे।
करेंगे, अलग अलग डाल देंगे, सेव एंड नेक्स्ट आप कर देंगे। पहले आप एक्सेस में है उसके आप डिटेल डालेंगे। आपका यहाँ पे पीएच कैटेगरी में आते हैं, यस नो करेंगे। अगर आपको पीएच कैटेगरी में आते हैं, स्क्राइब चाहिए तो आप यस करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे की चूज एग्जाम जो आपका कैंडिडेट स्क्राइब है उस पर आपको डाल देंगे। अभी आपका नॉट एबल आ रहा है क्योंकि यहाँ पे आपकी जो डिसेबल यहाँ 9 हमने कर दिया, इसलिए आपको ये 9 ही यहाँ आएगा। अगर यहाँ पे ईबीसी कार्ड होल्डर है, यानी कि आपकी जो मैनुअल इनकम है 50,000 से कम है, या फिर आपके पास जो यहाँ पे बीपीएल कार्ड होल्डर है, तो आपको यस करना होगा। अगर आप यहाँ पे ईबीसी में नहीं आते हैं, सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे में यस नो आप करेंगे। अगर आप यहाँ करंट डिपार्टमेंट में अगर वर्क करते हैं, यस नो आप करेंगे। इसके बाद आपको अगर फीस में छूट मिलती है, आपको अपना जो रिफंड आपको मंगवाना है, तो उसके लिए आपकी जो अकाउंट डिटेल है वो आप यहाँ फिल कर देंगे। तो आपको अपना जो भी यहाँ अकाउंट डिटेल है, आपका अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर है, कंफर्म आपका अकाउंट नंबर है, आईएफएससी कोड है, जो आपका बैंक का नेम है और बैंक जो एड्रेस है, सभी डिटेल आपको अपनी बैंक की पासबुक मिल जाएगी। आपको कर देना, इसके नेक्स्ट आपको करना होगा। सारी डिटेल डालने के बाद आप ये जब नेक्स्ट यहाँ कर देंगे तो नेक्स्ट पेज है वो आपका आ जाएगा। तो इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो आपको एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ 10th है, आपकी जो 10th की डिटेल है वो आपको यहाँ डालनी होगी। तो आपको यहाँ पे आपकी जो 10th है वो आप यहाँ डाल देंगे। 10 डालने के बाद आपकी यहाँ पे जो 10th का आपके किस स्टेट से करा है, किस डिस्ट्रिक्ट से करा है, किस बोर्ड से करा है, आपका जो रिजल्ट डेट है, आपका रोल नंबर है और आपका जो मार्कशीट है 10th की वो आपको यहाँ अपलोड है वो आपको कर देनी होगी। तो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड कर देना है। जिसकी साइज आपको यहाँ बता के रखी है उसमें आपको अपना सर्टिफिकेट है अपलोड करने के बाद आपको अपडेट यहाँ कर लेना है। अपडेट करने के बाद अब आपका जो पोस्ट है वो 12th है, तो आपको यहाँ 12th की आपकी जो जानकारी है वो आपको यहाँ पे अपलोड करनी होगी। तो आपने किस डिसिप्लिन से 12th आपने करी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपने किस स्टेट से करी है, किस आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट से करी है और आपकी जो है हम किस बोर्ड से आपने यहाँ पास करी है वो आप बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपकी डेट ऑफ पासिंग है आपकी वो आप यहाँ पे एंटर आप कर देंगे। कैलेंडर में से आपको यहाँ एंटर कर देनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो कैलेंडर में से आपकी जो भी यहाँ पासिंग ईयर है वो आप डाल देंगे। इसके बाद आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश में आपको यहाँ पे टाइपिंग में प्रेफरेंसी है तो आप यस करना है, और आपको यहाँ पे नहीं आती है तो आप सिंपली नो कर देंगे। पर इसमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे CET जो नंबर 2 है और 3 है वो आप यहाँ पे इसके लिए आपको टाइपिंग आनी ही चाहिए। अगर आप टाइपिंग नो करते हैं इसके लिए आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ नोटिफिकेशन है उसमें भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको बता के रखा है कि आपकी कौन कौन सी जो यहाँ पे पोस्ट हैं जिनके लिए आप जो यहाँ पे टाइपिंग है वो आपको यहाँ आनी ही चाहिए। तो आपकी जो पोस्ट हैं उनको आप यहाँ नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आपके जो फॉर्म है उसमें आपकी टाइपिंग है वो आपके यहाँ रिक्वायर्ड है, तो उनमें आप जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे यस नो अपने अकॉर्डिंग यहाँ करना होगा। तो टाइपिंग अगर आपको आती है तो ही आप यस करें। इसके बाद आपकी जो भी यहाँ 12th में परसेंटेज है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। ऐड पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे आपकी जो अदर क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी होगी। तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पे आपके नोटिफिकेशन में एक बार आपको देख लेना है कि ये आपकी 12th लेवल की आपकी जो यहाँ पे पोस्ट है वो निकली है। इसमें आपके 12th आपको 50% के साथ आपने करा होना चाहिए तो ही आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। पर इसके साथ ही आपको यहाँ आगे ये भी कहा गया है कि अगर आपके यहाँ पे 12th में आपकी 50% नहीं है, इस कंडीशन में अगर आप यहाँ पे ST SC OBC कैंडिडेट है तो भी आप, और अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो भी आप यहाँ फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने कोई यहाँ पे हाईएस्ट अगर 12th के अलावा कोई डिग्री कर रखी है तो भी आप इसमें फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। फिर आपको यहाँ 12th में 50% अगर आपके नहीं भी है तो आप इसमें फॉर्म है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे अगर आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कर रखी है तो भी आप फिर फॉर्म है यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपने 12th ही कर रखी है तो 50% मार्क्स आपके होने चाहिए तो ही आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसके नोटिफिकेशन को एक चेक कर लेना है, और इसके बाद आपकी जो भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपके जो भी यहाँ ग्रेजुएशन डिसिप्लिन है आपका सब यहाँ पे डिसिप्लिन है वो आपको यहाँ पे भरना होगा। आपने किस स्टेट से आपने करी है, किस आपने यहाँ डिस्ट्रिक्ट से करी है। इसके बाद आपका जो यहाँ पे कॉलेज का यूनिवर्सिटी का नेम है वो आपको डालना होगा, और आपका जो यहाँ पे रिजल्ट आपका कब डिक्लेयर यहाँ पे हुआ था वो आपको डालना होगा। हम सिर्फ सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप यहाँ एंटर कर देंगे। इसके बाद जब आप सारा डाटा यहाँ एंटर कर देंगे इसके बाद आपको ऐड पे यहाँ क्लिक कर देना है। ऐड पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके बाद आपकी सारी डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। अदर डिटेल पे आप क्लिक कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो नेक्स्ट आप कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद अब आपको आपकी जो यहाँ पे फोटोग्राफ है सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करने होंगे।
आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ फ़ोटो की साइज़ है वो आपको देके रखिए 30 से 70 KB आपको फ़ोटो की साइज़, और आपके सिग्नेचर की साइज़ है वो आपको 30 से 70 KB आपको देके रखिए। तो इसको आपकी जो हाइट है और विथ है वो भी आपको यहाँ साइज़ देके रखिए फ़ोटो की और एंड सिग्नेचर की। तो वो आपको यहाँ पे चेक अच्छे से आपको कर लेनी है। अगर आप अपनी जो फ़ोटो की साइज़ और सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे रीसाइज आप यहाँ करना चाहते हैं, इसमें जो साइज़ दी हुई है उसके अकॉर्डिंग IM रिसाइज की साइट है, इस पर आप आ जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे जैसे कि पिक्सल में आपको करना है, तो आपकी जो भी यहाँ पे फ़ोटो में आपकी जो हाइट है वो आपको देके रखिए, वो आपको यहाँ 320 देके रखिए, 320 आप डालेंगे। और आपकी जो यहाँ पे विथ है वो आपको 240 दी है, तो आप 240 यहाँ पे विथ आप डाल देंगे। जब आप यह विथ डाल देंगे इसके बाद आपको यहाँ पे KB में आपको यह कर देना है। KB में करने के बाद आप 55 से 60 तक आप यह डाल सकते हैं। उसके बाद आप नेक्स्ट डाउनलोड पे आप क्लिक कर देंगे। जब डाउनलोड कर देंगे तो आपकी जो फ़ोटो है इसी साइज़ में आपके डाउनलोड हो जाएगी। इसी तरह आपके सिग्नेचर डाउनलोड हो जाएंगे। ब्राउज़र पे जाना है, आपकी जो फ़ोटो है और आपकी जो सिग्नेचर है आपको अपलोड यहाँ कर देने हैं। जब आपकी फ़ोटो एंड सिग्नेचर आप अपलोड यहाँ कर देंगे उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना है। आपको अपनी जो प्रेफिशिएंसी है वो आपको देनी होगी। आपकी जो भी यहाँ पे अदर डिटेल है वो आपकी कंप्लीट हो गई है, तो आपकी पर्सनल डिटेल है, आपका जो भी यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल है, अपडेट आपकी फ़ोटो सिग्नेचर है, सभी आपने यहाँ अपलोड कर दिए हैं। इसके बाद अब आपकी जो प्रेफरेंस है, जो आपने यहाँ पोस्ट भरी है, आपकी क्वालिफिकेशन उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पोस्ट देखने को मिल जाएगी। तो आपको ये प्रेफरेंस है पोस्ट के लिए यहाँ देनी होगी। आप चाहें तो सभी को यहाँ प्रेफरेंस दे सकते हैं, कम चाहते हैं तो कम, जो इसके लिए भी आप यहाँ प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आपको ये प्रेफरेंस है अपने अकॉर्डिंग आपको ये प्रेफरेंस यहाँ देनी होगी। जब आप यहाँ प्रेफरेंस दे देंगे इसके बाद अब आपको यहाँ पे प्रेफरेंस देखने के बाद सारी प्रेफरेंस देखने या डिक्लेयर आपको यहाँ कर देना है। डिक्लेयर करने के बाद आपको यहाँ पे सारी और भी डिक्लेयर आपको यहाँ कर देना है। इसके बाद आपने किस जगह से फॉर्म भरा है वो आपको यहाँ एंटर करना होगा और इसके बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल है वो एक बार आपको चेक कर लेनी है। आपका प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। कोई गलती लगती है एडिट आप कर सकते हैं, सब कुछ सही है तो आप यहाँ पे ही डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद सबमिट आप कर देंगे। जब आप यहाँ सबमिट कर देंगे इसके बाद आपके सामने जो पेमेंट है वो आपका यहाँ आ जाएगा। तो आपको अपना जो पेमेंट है वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद पे विद आप यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, तो इसमें आप यहाँ पे कोई सा भी ऑप्शन आप चूज कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। जैसे ही आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग जो ऑप्शन आप चूज करेंगे उसकी क्लिक करते ही आपके सामने आप यहाँ नेट बैंकिंग, UPI, वॉलेट जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं तो आपकी जो कार्ड है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और आपके कार्ड की सेलेक्ट करने का आपकी कार्ड की डिटेल है वो आप यहाँ डालेंगे और आपका जो पेमेंट है पे नाउ पे क्लिक करते ही आपका पेमेंट हो जाएगा। जब आपका पेमेंट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन जो हिस्ट्री है इसका ऑप्शन मिलता है। तो आप यहाँ पे एप्लीकेशन हिस्ट्री पे जाके अपना जो यहाँ पे स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह आपका जो फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।